बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 11 में आपको करवा रही हूँ। आज हम इसका करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं वेरीफाई यूलर्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग होमोजीनियस फंक्शन। अपने यूलर थ्योरम को जो है वो यहाँ पर वेरीफाई करना है, ठीक है। और गिवन जो है वो आपको होमोजीनियस फंक्शन गिवन है। फर्स्ट आपके पास पार्ट है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, आपने इसे वेरीफाई करना है यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। अब ये आपके पास क्या प्रूफ करना है, आपसे कह रहे हैं कि ये जो एक फंक्शन है इसको आपने सबसे पहले लेना है z के इक्वल, ठीक है। z के इक्वल आप इसे लेट करेंगे, देन फिर आप इसकी डिग्री देखेंगे कि इसकी डिग्री क्या है। तो देखें डिग्री अगर हम इसे रफ में यहाँ पर देखें तो एक्स वाई है। अगर एक्स की जगह हम एक्स टी और वाई की जगह वाई टी पुट करते हैं और यहाँ पर वाई टी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो टी स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा, टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के इक्वल आ जाएगा आपका। तो टू जो है वो इस फंक्शन की आपको यहाँ पर होमोजीनियस फंक्शन है ना, इसकी डिग्री आपको यहाँ पर पता चल रही है कि भाई इसकी डिग्री 2 है, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, डिग्री आपने इस तरह से चेक करनी होती है, ठीक है। आप चाहें तो रफ कॉलम में इसको बाकायदा सॉल्व करके डिग्री फाइंड आउट कर लें, या फिर अगर आपको एज इट इज़ समझ में आ रही है तो डिग्री आपने इसकी फाइंड आउट कर लेनी है। फिर आपने यहाँ पर लिखना है कि एज आपने सबसे पहले लेट करना है, लेट z इक्वल्स टू फंक्शन जो भी आपका गिवन है उसको z के इक्वल ले लेना है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये z के इक्वल लेट हो गया, ठीक है। नाउ एज z इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज होमोजीनियस फंक्शन। अब ये तो आपको गिवन है क्वेश्चन में कि भाई ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 और इसकी डिग्री क्या है वो आपने चेक कर ली, वो है 2। देन यूलर्स थ्योरम, तो यूलर्स थ्योरम में आपने क्या करना होता है, यूलर्स थ्योरम आपके पास है कि आपने ये जो आपका फंक्शन है, ठीक है, जिसको आपने z के इक्वल लेट किया है, इस फंक्शन का आपने विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। देन फिर इसे x से मल्टीप्लाई कर देना, जो आप पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे उसको फिर x से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा x पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। फिर आपने इसी फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू y जो है वो डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। और फिर y से मल्टीप्लाई भी कर देना है, यानी d पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल्स टू, तो वो आपके पास इक्वल आना चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें इन जनरल तो वो इक्वल आना चाहिए था एन जेड के, ठीक है। अब एन यहाँ पर क्या है, डिग्री है, डिग्री यहाँ पर क्या है 2, तो 2 जेड के, यानी आपने हर जो भी क्वेश्चन होगा जब मैं आपने यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग उसे प्रूफ करना है तो आपने करना क्या होगा, आपने फंक्शन को सिंपली, अगर मैं आपको इजी वर्डिंग में बताऊं तो पार्शियल डेरिवेटिव लेना होगा फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और फिर उसी को एक्स से मल्टीप्लाई भी कर देना होगा, ठीक है। फिर पार्शियल डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ पर वाई आना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, और उसे फिर वाई से मल्टीप्लाई भी कर देना है, ठीक है। वो आपके पास इक्वल आना चाहिए डिग्री ऑफ जेड के, जितनी भी फंक्शन की आपके पास डिग्री आ रही है और वो फंक्शन जो आपके पास ऑलरेडी फंक्शन मौजूद है जेड एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसके इक्वल आना चाहिए। यह हमें यहाँ पर यूलर्स थ्योरम में वेरीफाई करना होता है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं आपको इन जनरल लिखवाऊँ तो आपने z को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और x से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y और y से मल्टीप्लाई भी कर देना, और ये n z के इक्वल आ जाना चाहिए। n क्या है, n है डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री है n, ठीक है। ये आपने यहाँ पर प्रूफ करना होता है। नाउ डिफ्रेंशिएट
अब हमें वेरीफाई करना है. टू वेरीफाई दिस, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं z को. ठीक है. टू वेरीफाई दिस वी फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो ऑफ इक्वेशन 1 का, तो इक्वेशन 1 है ये. तो इस पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल्स टू. अब अगर यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स अप्लाई करें, ये पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करें तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर पे. अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना, तो वो देखिए वाई एज अ, आपने वाई को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है. एक्स वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो वाई एज अ कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट हो जाएगा, तो वाई एज इट इज वाई स्क्वायर का हो जाएगा 0. ठीक है. वाई एज अ कॉन्स्टेंट को यूज हो रहा है यहाँ पर. ठीक है. तो इसका हो गया 0 टी जेड अपॉन डी इक्वल्स टू, ये आ गया सिंपली वाई. अब आपने मल्टीप्लाई करा देना है दोनों साइड एक्स से. तो यहाँ हो जाएगा एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई. ये आ गया आपके पास. इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें. आपने क्या किया, जो भी आपका फंक्शन था उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएट किया. करने के बाद आपने उसमें एक्स से मल्टीप्लाई करा दिया. नाउ again differentiate it partially with respect to y. Again differentiate equation 1 partially with respect to y. अब हम विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे इक्वेशन 1 को. तो ये जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर पे. ये एज इट इज रहा एक्स वाई स्क्वायर. अब एक्स एज अ कांस्टेंट कोफिशिएंट बन जाएगा और वाई का डेरिवेटिव 1, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं. तो एक्स और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y. ठीक. क्यों, देखें भाई y का डेरिवेटिव 1 आ रहा है क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं. x एज अ कांस्टेंट कोफिशिएंट है इस वक्त, एज इट इज आ गया. y का डेरिवेटिव 1 हो गया. अब वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y. ठीक. अब y से मल्टीप्लाई कर देंगे y एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर. ठीक है. दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर अंदर कर दिया. ठीक है. इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे. अब इस स्टेप के बाद आपने करना होता है, जब दोनों को डिफरेंशिएट कर लिया पार्शियली, देन फिर आपने ऐड कर लेना होता है इक्वेशन 2 और 3. जो आपने पार्शियल डिफरेंशिएट किया है ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों को ऐड कर लेना है. हम कर लेंगे ऐड इक्वेशन 2 एंड 3. 2 को ऐड करें, देखिए लेफ्ट साइड में ऐड होगी. तो x पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू एक्स वाई. ठीक है. और यहाँ पर प्लस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर. ठीक है. तो ये हो जाएगा. मैं यही सॉल्व कर देती हूँ बाकी भी.
देखें अब एक्स वाई प्लस एक्स वाई 2xy और प्लस वाई 2y²। 2 दोनों में कॉमन है, ये साइड एज इट इज आ गई, 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा एक्स वाई प्लस y²। अब ये देखिए आपका z के इक्वल आ गया, एक्स वाई प्लस y² फंक्शन z के इक्वल जहाँ आपने लेट किया था। तो ये वेरीफाई हो गया यूलर्स थ्योरम। यही आपने करना होता है। वेरीफाइड यानी आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया, ठीक है, और एक्स से मल्टीप्लाई किया फंक्शन को, फिर आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई किया और वाई से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, तो वो आपके पास यूलर्स थ्योरम को प्रूव कर रही हैं। यानी कि आपके पास क्या हो रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स फंक्शन का, और उसे एक्स से मल्टीप्लाई करें, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फंक्शन को, और वो इक्वल आ रहा है डिग्री, यानी जो भी डिग्री है और फंक्शन डिग्री फंक्शन के, ठीक है, क्योंकि z क्या है, z फंक्शन है। ये था पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 है f ऑफ x कॉमा वाई इक्वल्स टू कॉस x अपॉन वाई। सबसे पहले आप अपने फंक्शन को लेट करेंगे, लेट z इक्वल्स टू कॉस, यानी f ऑफ एक्स वाई की जगह आप z लेट कर लेंगे x अपॉन वाई। ये आपने लेट कर लिया, ठीक। अब आप इसकी डिग्री चेक करेंगे फंक्शन की, कि डिग्री क्या है फंक्शन की। तो हम यहाँ पर देखें और करें कि अगर हम x की जगह एक्स टी और y की जगह वाई टी पुट करें, तो t और t कॉमन है, ऊपर भी नीचे भी, तो t से t कैंसिल, ठीक है। t की डिग्री यहाँ पर क्या रहेगी, यानी z के ये जो फंक्शन है ये इक्वल आ जाएगा इसी के। तो सिंपली आपके पास जो फंक्शन की डिग्री आएगी वो आएगी 0, ठीक है। तो यानी अब आप जब वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यूलर्स थ्योरम पूरा लिखेंगे, ठीक है। यूलर्स थ्योरम आपको पता है कि भाई एज z इक्वल्स टू कॉस x अपॉन वाई इज होमोजीनियस फंक्शन। अब ये तो आपको गिवन भी है कि एक होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन, और डिग्री क्या आ रही है, इसकी डिग्री आ रही है 0 ऑफ डिग्री 0, देन यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम क्या हो जाएगा, x पार्शियल डेरिवेटिव हम लेंगे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, फिर y पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y, वो इक्वल आ जाएगा डिग्री और फंक्शन के। अब फंक्शन तो z है और डिग्री क्या है 0, तो 0z, यानी 0 आ जाएगा इक्वल किसके, आपका पूरा जो आंसर है यूलर थ्योरम को प्रूफ करते हैं वो इक्वल आना चाहिए 0 के। अब 0z लिखें या 0 लिखें, बात एक ही है, 0z से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, को इक्वेशन 1 कहेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 partially with respect to x। अब इक्वेशन 1 है फंक्शन
पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फंक्शन है हमारा कॉज एक्स अपॉन वाई। अब आपको पता है कि भाई कॉस डी डी एक्स, अच्छा जी, कॉज एक्स है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉज एक्स अपॉन वाई है, तो कॉज एक्स अपॉन वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन वाई। बट एक्स नहीं है फंक्शन में, एक्स अपॉन वाई है, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे हम एक्स अपॉन वाई को। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स अपॉन वाई, और एक्स अपॉन वाई को अगर आप दोबारा डिफरेंशिएट करें, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास दो फंक्शंस हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है कि अपॉन वाला फॉर्मूला लगेगा, फंक्शन ऊपर भी है नीचे भी है। ठीक है, तो वो फार्मूला आपको याद है, तो वो फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे। मैं जो है वो पहले इस तरह लिख रही हूँ, देन फिर सॉल्व कर दूंगी, ताकि बच्चों को पता रहे कि अगेन डिफरेंशिएट इसलिए हो रहा है क्योंकि फंक्शन में सिर्फ एक्स नहीं है, एक्स अपॉन वाई है। तो अब आप डिफरेंशिएट करें और इस तरह से हो ऊपर नीचे, तो फिर नीचे वाला फंक्शन आता है। ठीक है, डेरिवेटिव लेते हैं ऊपर वाले फंक्शन का। ऊपर वाला फंक्शन है एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 माइनस। ठीक है, फिर आता है नीचे वाला डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला। अब y का डेरिवेटिव y एज अ कांस्टेंट यूज हो रहा है सिंपली, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और नीचे आ जाएगा y का यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, ये तमाम वो फॉर्मूलाज हैं जो हम पीछे चैप्टर नंबर 3 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब y वन ज़ा y हो जाएगा x और 0 ज़ा 0, तो y अपॉन ये हो जाएगा सिंपली y स्क्वायर। एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा जस्ट y, एक पावर कैंसिल 1 अपॉन वाई, और वो आ जाएगा पूरा बाहर क्योंकि ये साइन का एंगल नहीं है, तो 1 अपॉन वाई माइनस का एसेटस आ गया, और ये साइन एक्स अपॉन वाई, ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपने दोनों साइड्स पे एक्स से मल्टीप्लाई भी कराना होता है, तो एक्स यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई साइन एक्स अपॉन वाई। ठीक, ये हमने कर दिया, पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब आप करेंगे डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अब विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई। फंक्शन है कॉस एक्स अपॉन वाई। कॉस एक्स अपॉन वाई, तो आपको पता है कॉस एक्स अपॉन वाई है, तो कॉस का डेरिवेटिव तो माइनस साइन होता है। ठीक है, तो माइनस साइन एक्स अपॉन वाई आ गया। ठीक है, बट एक्स अपॉन वाई अगेन डिफ्रेंशिएट होगा, बट अब होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इससे फर्क पड़ेगा। देखिएगा, अब विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है ना, यस इट इज कॉस एक्स जो भी है वो कॉस का एंगल, ठीक है, उसका कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। अब एंगल का दोबारा डेरिवेटिव हुआ क्योंकि एंगल में एक्स मौजूद नहीं था, जैसे एक्स अपॉन वाई है इसलिए। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फॉर्मूला लगेगा एक्स अपॉन वाई पे, विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी करना है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ऊपर और नीचे फंक्शन है, तो नीचे वाला डेरिवेटिव ऑफ
ऊपर वाला x है, x का डेरिवेटिव अब होगा 0 क्योंकि x अब कांस्टेंट बन गया है, ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, माइनस साइन, ठीक है, ऊपर वाला डेरिवेटिव ऑफ, देखिए नीचे वाला डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला, y का डेरिवेटिव होगा 1 क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक। आगे सॉल्व करें। यहाँ से व्हाट्सएप में यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। अब यहाँ पर रिमेनिंग बचा पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं आप विद रिस्पेक्ट टू y माइनस साइन x अपॉन y। देखिए अब y 0 से 0 माइनस x 1 सा x, तो ये हो गया माइनस का x क्योंकि 0 खत्म हो गया, और नीचे बचा y स्क्वायर। अब आप दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में करवा देंगे, अभी मैं ज़रा ये साइन का एंगल लेंगे, इसे पहले ले आऊँ, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। अच्छा माइनस ये आ गई, माइनस ये, तो माइनस माइनस ये हो गई प्लस, ठीक है, एक्स अपॉन वाई स्क्वायर और साइन एक्स अपॉन वाई। अब आप दोनों साइड्स पे y से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो y मल्टीप्लाई हुआ इस साइड पे भी और इस साइड पे हुआ, तो y एक्स अपॉन वाई स्क्वायर साइन एक्स अपॉन वाई। y से एक पावर कैंसिल हो गई, y तो यहाँ बचा एक्स अपॉन वाई साइन एक्स अपॉन वाई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया, ठीक है। अब ये आ गया x पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फंक्शन का, और y मल्टीप्लाइंग बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y विद फंक्शन का, ठीक है। यानी आपने फर्स्ट टाइम x सिर्फ पार्शियल डिफरेंशिएट किया y से, कि आप दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐड इक्वेशन 2 and 3, टू एंड थ्री ऐड कर लेंगे। इक्वेशन 2 है, लेफ्ट साइड में ऐड होगी, तो x पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। लेफ्ट साइड में ऐड हो गई, राइट साइड में ऐड होगी, माइनस एक्स अपॉन वाई साइन एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स अपॉन वाई साइन एक्स अपॉन वाई। ये पूरा प्लस का, ये पूरा माइनस का कैंसिल आउट हो गया, तो x प्लस वाई ये आ गया इक्वल किसके, 0 के। दोनों कैंसिल आउट हो गए, आपके पास वेरीफाई हो गया। यही चीज़ आपने प्रूफ करनी थी, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था यूलर्स थ्योरम में कि ये चीज़ आ रही है इक्वल 0 के। वेरीफाइड। ये था पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। f of x comma y equals to अंडर रूट एक्स वाई माइनस एक्स। सबसे पहले आपने फंक्शन को लेट कर लेना है z के इक्वल, z इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स वाई माइनस एक्स। अब देखें डिग्री आप चेक करेंगे ना, तो रूट में x की जगह रखेंगे xt और y की जगह रखेंगे
वाई टी और एक्स की जगह रखेंगे एक्स टी। ठीक है, यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर एक्स वाई से टी स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया ना, और एक्स वाई बचा माइनस एक्स टी, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो टी बाहर, एक्स वाई रिमेनिंग बचा, यहाँ भी एक्स टी, टी कॉमन आ गया, एक्स वाई माइनस एक्स, ये आ गया फंक्शन। तो टी की पावर क्या है 1, तो टी की पावर जो 1 है वो डिग्री है। तो ये आपके पास यूलर्स थ्योरम जब प्रूव करेंगे कि भाई एज जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स वाई माइनस एक्स इज homogeneous function of degree 1, then Euler's theorem क्या होगा, x partial derivative of function with respect to x plus y partial derivative of function with respect to y equals to nz। अब n क्या है 1, तो 1z यानी सिंपल z के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये यूलर्स थ्योरम आपका प्रूव होकर आएगा। नाउ इसको इक्वेशन 1 कह दें। Now differentiate equation 1 with respect to equation 1 partially with respect to x. With respect to x करेंगे तो partial derivative of function with respect to x और फंक्शन है अंडर रूट एक्स वाई माइनस एक्स। अब देखिए रूट मौजूद है तो रूट का मतलब होता है हाफ। ठीक है, अगर हम रूट हटाएं तो आ जाएगा दोनों के ऊपर हाफ, इसका अलग हाफ, इसको ऊपर अलग हाफ। ठीक है, ऐसे भी देके कर सकते हैं आप, अलग अलग हाफ, और एक ही जो है वो हाफ देके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू, भाई देखें एक्स और वाई दोनों पर हाफ पावर है, ठीक, माइनस एक्स। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम, ठीक है, ये हमने ध्यान में रखना है, यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने डिफ्रेंशिएट किया नहीं है। अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो देखिए पावर नीचे आ गई, पावर में से एक माइनस हो जाता है। ठीक है, इतना आपको पता है। आप इसको हाफ अलग दे के जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई वाला, जो डिफ्रेंशिएट करने में एक दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं वो फॉर्मूला। ठीक है, या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं, भाई पावर नीचे आ गई, पावर में से 1 माइनस हुआ तो माइनस हाफ बचा। ठीक है, तो माइनस हाफ होगा तो एक्स वाई कहाँ आ जाएगा, नीचे आके प्लस हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब फंक्शन में एक्स वाई मौजूद था, एक्स नहीं था खाली, तो एक्स वाई होने की वजह से भी पावर लॉ भी लगाया हमने, और एक्स वाई मौजूद है। अगर एक्स होता तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने की वजह से एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता, तो हम दोबारा नहीं करते। बट यहाँ पर फंक्शन में एक्स और वाई मौजूद है और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करना लाजमी होगा। तो जब डी बाई डी एक्स अप्लाई होगा एक्स वाई पर, क्योंकि अभी हमने पावर लॉ अप्लाई किया। पावर लॉ क्या होता है कि भाई आपके पास डिफ्रेंशिएट करना है एक्स की पावर एन को, तो एन नीचे उतरा, एक्स एन माइनस 1, ये पावर लॉ है। अब फंक्शन पे अगर एक्स की जगह कुछ और मौजूद है, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, बट एक्स की जगह अगर कुछ और मौजूद है तो आपने अगेन डिफ्रेंशिएट करना लाजमी है। तो अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, वाई कांस्टेंट है, प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वाई। ठीक है, एक्स ऐसी है, वाई का डेरिवेटिव 0 हो गया, वाई ऐसी है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो गया। ठीक, माइनस एक्स का डेरिवेटिव आपका पास एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स का रहे हैं तो एक्स का डेरिवेटिव 1। बहुत समझ के करना है आपने, कब वाई एज अ कांस्टेंट यूज हो रहा है, एज अ कांस्टेंट कोफिशिएंट हो रहा है। ठीक है, ध्यान से। तो ये आ गया 1 अपॉन
टू एक्स वाई की एक्सपोनेंट हाफ, और यहाँ पे हो जाएगा x ज़ीरो से ज़ीरो प्लस वन, वाई वन ज़ा वाई और माइनस वन। ठीक है, तो y बचा बस यहाँ पर, ये माइनस वन। अब y भी हम इधर ले आएंगे, y अपॉन टू एक्स वाई की पावर हाफ माइनस वन। अब y की पावर आप चाहें तो दोबारा से सॉल्व कर दें, ठीक है, और इसे x से मल्टीप्लाई भी कर लें, क्योंकि ये हाफ इसका भी है और इसका भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y के ऊपर वन है, ये हाफ ऊपर जाके माइनस होगा, तो वन माइनस हाफ, ऊपर बच जाएगा हाफ। अब दोनों साइड्स पर आप मल्टीप्लाई कर दें x से। ठीक है, तो ये हो जाएगा x अब x के ऊपर नीचे हाफ है, ऊपर वन मौजूद है, तो वन माइनस हाफ, ऊपर हाफ रह जाएगा। और नीचे डिनोमिनेटर में रह गया टू। अब हम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट। ठीक है, फंक्शन को अच्छा, यहाँ पर मैंने x से मल्टीप्लाई किया है, तो ये दोनों x से मल्टीप्लाई होंगे, ये भी x से होगा क्योंकि x अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी सिंपली x आ जाएगा माइनस x। अब ये रहा फंक्शन, अब हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएट इक्वेशन वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। विथ रिस्पेक्ट टू y कह रहे हैं फंक्शन को, तो पार्शियल डिफरेंशिएट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y, और फंक्शन है x y के ऊपर हाफ माइनस x। एज इट इज आ गया। अब पावर नीचे आई, पावर में से एक माइनस हुआ तो माइनस हाफ बचा, माइनस हाफ है तो नीचे आके एक्स वाई पे प्लस हाफ हो गया। ठीक है, ऊपर होता तो माइनस हाफ, नीचे आके प्लस हाफ। ठीक है, एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो एक्स का डेरिवेटिव हो गया अब जीरो, क्योंकि एक्स एज अ कांस्टेंट कोफिशिएंट है। बट अच्छा हाँ, उससे पहले हमने इसको अगेन तो डिफरेंशिएट करना था, वो भी हम कर लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, अब हमने पावर लॉ लगाया था, एक्स वाई का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव वन क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, प्लस वाई एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव जीरो क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं। ठीक है, अब माइनस और एक्स का डेरिवेटिव जीरो। ठीक है, यानी इस पे पहले पावर लॉ अप्लाई हुआ उसी तरह जिस तरह पीछे किया, और फिर x की जगह एक्स वाई मौजूद है, क्योंकि अगर y होता अकेला या x होता अकेला तो आगे आप डिफरेंशिएट इस तरह ना करते। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला अप्लाई हुआ। वन अपॉन टू एक्स वाई की एक्सपोनेंट हाफ एज इट इज आ गई, एक्स वन ज़ा एक्स, वाई ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, वाई ख़त्म हो गया। ठीक है, और माइनस ज़ीरो भी ख़त्म, तो ये आ गया दोनों साइड्स पर, फिर हम y मल्टीप्लाई भी करवा लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये आ गया x अपॉन टू
x के ऊपर हाफ अलग से दे दें, y के ऊपर हाफ अलग से दे दें। ठीक, अब दोनों साइड्स पे y मल्टीप्लाई भी करा दें। इस स्टेप में ये y आ गया और ये भी y आ गया। x के नीचे ऊपर हाफ 1 है और नीचे हाफ है, y के ऊपर 1 है नीचे हाफ है, तो 1 माइनस हाफ दोनों की हो जाएंगी, तो दोनों y पार्शियल डेरिवेटिव और फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये बचा 1/2 x पे ऊपर हाफ, y पे भी ऊपर हाफ। ये आ गया हमारे पास सिंपल। अब हम ऐड कर लेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना था, ये जो हमारा आया था आंसर, सॉरी 1 नहीं 2, 1 तो हमने दे दिया था 2, और इसको हम नाम दे देंगे 3 का। अब हम ऐड कर लेंगे इक्वेशन 2 और 3। तो 2 है इक्वेशन, x पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। लेफ्ट साइड में ऐड की, राइट साइड करेंगे। x पर हाफ है, y पर भी हाफ है, डिवाइडेड बाय 2 माइनस x, और ये है प्लस x पर हाफ है, y पर भी हाफ है और डिवाइडेड बाय 2। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट साइड एज इट इज़ आ जाएगी, इसको एज इट इज़ उतार लें। यहाँ पर देखिए दोनों के नीचे 2 मौजूद है, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इन दोनों के नीचे 2 मौजूद है, तो ये हो जाएगा 2x हाफ y हाफ अपॉन 2, और यहाँ से माइनस x एज इट इज़, ये एज इट इज़ आ गया। इन दोनों के नीचे 2 मौजूद था, ये एज इट इज़। अब ऊपर दोनों 1 प्लस, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 है, तो ये दोनों 2 हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड एज इट इज़ आ गई। तो यहाँ बचा एक्स वाई, और दोनों पे हाफ है तो मैंने रूट एक ही लगा दिया, माइनस एक्स, तो ये आ गया जेड के इक्वल। हमारा जेड इसी के इक्वल तो था जब क्वेश्चन था कि अंडर रूट एक्स वाई माइनस एक्स, तो यही चीज़ आ गई। तो ये यूलर्स थ्योरम प्रूव हो गया आपका। ये पार्शियल डेरिवेटिव आप लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसे एक्स से मल्टीप्लाई करें, फिर पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन का लें विद रिस्पेक्ट टू वाई, उसे वाई से मल्टीप्लाई करें, तो वो डिग्री ऑफ फंक्शन के बराबर आ जाता है। तो ये आपके पास आ गया, डिग्री थी 1, तो 1 जेड के बराबर, ये हो गया वेरीफाई। ये था पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ln x प्लस वाई अपॉन वाई। अब हम लेट करेंगे, लेट z इक्वल्स टू ln x प्लस वाई अपॉन वाई। अब आप इसकी डिग्री चेक करें तो देखिए एक्स वाई है, एक्स प्लस वाई है, तो एक्स वाई, एक्स की जगह एक्स टी, वाई की जगह वाई टी, तो टी कॉमन ले लिया और नीचे टी है, टी से टी कैंसिल हो गया तो डिग्री हो गई 0। तो यानी आपका आएगा एज z इक्वल्स टू ln x प्लस वाई अपॉन वाई is homogeneous function of degree 0, then Euler's theorem हो जाएगा
x partial derivative of function with respect to x plus y partial derivative of function with respect to y equals to 0। ये आपको प्रूफ करना है। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x। पार्शियली भी लिखिएगा, डिफरेंशिएट पार्शियल इक्वेशन 1 with respect to x। तो पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं हम z का with respect to x। अब देखिए यहाँ पर मौजूद है हमारे पास ln x प्लस वाई अपॉन वाई, अपॉन में है, ठीक है, ln का फंक्शन है और अपॉन में है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ln का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो दोनों के दरमियान माइनस की साइन, तो ln x प्लस वाई माइनस ln y, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ln के फंक्शन में जो भी मौजूद हो वो 1 अपॉन हो जाता है, ठीक है, यानी ln x प्लस वाई है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस वाई। अब x नहीं है खाली और विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं आप, तो दोबारा डिफ्रेंशिएट लेंगे तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और y का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। तो यानी अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे आप x प्लस वाई को और ln y, ठीक है, ln y का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन y और पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे आप विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन y का, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं हम फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई एज इट इज आ गया। और अगेन आपने जो डिफरेंशिएट करना था तो विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव 0, ठीक है, y एज अ कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, जस्ट समझ लें हमारे पास एज इट इज़ सिंपल आ गया। अब ये 1 अपॉन वाई है और विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y का डेरिवेटिव हो गया 0, तो ये पूरी चीज़ हो गई यहाँ पर 0। तो ये हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन x प्लस वाई। अब दोनों साइड्स पर x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन x प्लस वाई, ठीक। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। अब हम अगेन z का यानी फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू y। फंक्शन है ln x प्लस वाई माइनस ln y। ln के फंक्शन में जो भी हो 1 अपॉन में आ जाता है। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y x प्लस वाई को। ln y का डेरिवेटिव आ गया 1 अपॉन y और y को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये आ गया 1 अपॉन x प्लस वाई। विथ रिस्पेक्ट टू y करना है तो x का डेरिवेटिव 0 और y का डेरिवेटिव 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होगी, कोई फर्क नहीं पड़ा, एज इट इज आ गया। यहाँ पे 1 अपॉन वाई एज इट इज आ गया क्योंकि y का डेरिवेटिव आ गया 1। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन वाई, यह आ गया आपके पास डिफरेंशिएट हो गया। y आप दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करा लेंगे ये हो जाएगा y अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस y अपॉन
वाई, दोनों साइड से वाई मल्टीप्लाई कराया है तो यहाँ पर भी करवा लिया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया, अब हमारे पास रिमेनिंग बचा वाई, पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई फंक्शन को, और यहाँ से बचा वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। ठीक है, अब आप ये इक्वेशन नंबर जब हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और एक्स से मल्टीप्लाई किया था, तो ये थी इक्वेशन नंबर 2। अब जो आई वो आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब ऐड कर लेंगे, ऐड इक्वेशन टू एंड 3, लेफ्ट साइड में ऐड होगी, एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल्स टू, ये आया एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1 एज इट इज। अब एक्स प्लस वाई एलसीएम आ गया सबके नीचे। ठीक है, तो यहाँ से एक्स एज इट इज क्योंकि इसके नीचे एक्स प्लस वाई है, यहाँ से वाई एज इट इज क्योंकि एक्स प्लस वाई नीचे है माइनस। अब यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई नीचे नहीं है तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वाई, और ये माइनस साइन के साथ है तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस वाई माइनस का एक्स माइनस का वाई, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, तो ये बच गया ऊपर 0 अपॉन एक्स प्लस वाई, और 0 अपॉन समथिंग 0 के ही इक्वल होता है, और ये आपके पास यूलर्स थ्योरम प्रूफ हो गया। इस तरह से आपने करना है, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, एग्जाम्स में इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आपका जो है ना आने के जो है चांसेस हैं, तो प्लीज़ इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। स्क्रीनशॉट आप ले सकें ताकि इजीली, इसलिए मैं लास्ट में आपको पूरा जो है ना क्वेश्चंस का रिव्यू दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और आप इजीली जो है इसे अपने पास नोट डाउन कर लें। ये है पार्ट नंबर 2, ये है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 मैंने यहाँ नहीं किया है, मैंने सेकंड पेज पे कर दिया है, या आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देन फिर ये पार्ट नंबर 3 कंप्लीट। एंड ये पार्ट नंबर 4। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अल्लाह हाफिज़।